आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप जनाब का व्लॉग अगला व्लॉग जो आएगा वो तब आएगा जब वो दिखाएँगे कि वो मैडम की हॉस्पिटल की विज़िट कर रहे हैं। भाई बेशर्मी की तो सारी हद इन्होंने पार कर रखी है। बीमारी को किस तरीके से यूज़ करना है ना ये इन लोगों से सीखो। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई वो उनका काम है, वो उनका धंधा है, वो उनको उनका ये इस तरीके से अर्निंग सोर्स है। अर्निंग सोर्स है तो वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है ना। घर में अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे से व्लॉग्स बनाओ। अब तुम्हारी अम्मी ऊपर रहती हैं, तुम्हारे पास कंटेंट है, क्यों सुमड़ी में चले जाते हो भाई? चलो पापा को नहीं दिखाओ, तो तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी सास है, तुम्हारी अम्मी है, तुम्हारी बीवी है और इतने सारे काम-काज करने वाले लोग हैं। बनाने वाले लोग जैसे भारती वो तो भाई अपनी जो भी उनके बच्चों की नैनी है, उन तक से भी कंटेंट बना लेती है। बनाने वाले तो जैसे दिव्यांका त्रिपाठी दहिया है, विवेक है, वो दोनों आपस में भी दोनों कंटेंट बना लेते हैं, अपने बच्चों को भी यूज़ नहीं करते वो जबकि बच्चे उन्हीं के घर का हिस्सा है। पर जिस किसी को काम ही नहीं करना, जिस किसी को व्यूज़ ही बीमारी से आ रहे हों, बीमारी दिखाकर आ रहे हों, वो उसके ऊपर और क्या ही सोच सकता है। तो जनाब का व्लॉग आ गया है और मैं भी आ गई हूँ अपना पॉडकास्ट लेकर। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने जो टाइटल डाला है, टाइटल पे बात कर लेते हैं। जनाब ने डाला है डिपेज बर्थडे गिफ्ट, यानी कि शायद वो मैडम को यहाँ पर कुछ बर्थडे का गिफ्ट दिलवाने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं ब्लॉग देखती रहती हूँ और साथ-साथ ही मैं पॉडकास्ट बना लेती हूँ। अगला टाइटल है दीपी का मैसेज उन सब के लिए जो सफ़र कर रहे हैं। अरे भाई साहब! अगेन ज्ञानबाजी, लिमिट क्रॉस हो गई है। इतने ज्ञानी बाबा बन गए हैं ना, अब तो लगता है ना कि भई हर चीज़ की दुआ यही दे देंगे। अगला टाइटल है वही जनाब इब्राहिम और व्लॉग। शुरुआत कैसे की है? गाड़ी में बैठकर और कि डिपी ने फ़ोन पकड़ा हुआ है। डिपी ने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ में तस्बीह काउंटर पकड़ा हुआ है। मतलब कहने का ये होता है कि जब आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हो, बीमारी से जुड़ी हुई चीज़ है और तुम्हें डर होता है, तो अल्लाह के अलावा या यूँ कह लो कि अपने ईश्वर के अलावा किसी को किसी और चीज़ में मन नहीं लगता और बस ये रहता है कि जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों से हम फ्री हो जाएँ और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सारी चीज़ें आसानी से हो जाएँ। लेकिन इन लोगों को कुछ और ही है, हाथ में तस्बीह काउंटर है, पता नहीं मैडम क्या पढ़ रही हैं, क्या नहीं पढ़ रही हैं और उन्हीं को ही फ़ोन पकड़ा रखा है क्योंकि मैडम बराबर में बैठी क्योंकि जनाब ने निकाली है अपनी नई वाली कार। टशनबाज़ी तो दिखानी है ना भाई, मतलब मोटे-मोटे कपड़े पहन लेंगे वो भी ऐसे मौसम में, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मुंबई और मीरा रोड पे रहने वालों की क्या इतनी बर्फ पड़ रही है क्या? उनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि वो मोटे-मोटे कपड़े पहन रहे हैं। तो मोटे-मोटे कपड़े पहन लेते हैं, टशनबाजी में चश्मा लगा लेते हैं, हालाँकि ये ग्लास आप समझोगे तो क्लियर ग्लास है, यानी कि उनके कोई आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम और चालू की तरह से जो वो अपने स्पेक्स लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनकी आँखों में प्रॉब्लम है, ना टशनबाजी टशनबाजी। अगर आपको पता हो तो जनाब ने अब मुझे ये याद नहीं है क्या बोलते हैं उसको, वो जो ग्लास होता है जो मतलब चश्मा होता है उसमें कैमरा होता है, मेटा ग्लासेस, वो भी लिए हुए थे बेकार, आईफ़ोन लिया था बेकार। अब जो ये लिया है ना, बच्चे की तरह से उछल-उछल के उसी से शूट करा रहे हैं और कह रहे हैं कि डिप्पी के हाथ में फ़ोन है। फ़ोन तो है ही डिप्पी के हाथ में लेकिन हमने तस्बीह काउंटर भी देखा है, यानी कि वो खुदा को याद कर रही है, वो तस्बीहां पढ़ रही है, वो जिस तरीके से भी वो प्रेयर कर रही है, वो कर रही है। और जनाब क्या कर रहे हैं? गाने बजा रहे हैं भाई साहब, एन्जॉय कर रहे हैं। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम और जनाब ने कब बताया है कि फ़ोन जो है वो डिप्पी के हाथ में है और वो शूट कर रही है। जनाब मैडम ने भी दिखा दिया, हाय गाइस से ही जनाब ने इशारा करा, दिखाओ, फट से मैडम ने अपने आप को दिखा दिया भाई और ड्राइवर बैठे हैं पीछे साहब की तरह से और जनाब ड्राइवर बन के गाड़ी चला रहे हैं। वाओ! और आज जनाब जल्दी सवेरे-सवेरे उठ गए और सवेरे-सवेरे उठकर खुद से गाड़ी बजा बना मतलब चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें 6:55 पर पहुँचना है और 2 बजे से मिलना है और आज मैंने सोचा मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा बहुत दिनों बाद, मेरी फ़ेवरेट गाड़ी जो मेरी बीवी ने गिफ्ट करी है। तो अब्दुल भाई पीछे बैठे हुए हैं और मैडम के डी दादा नहीं आए भाई साहब, लेकिन जनाब के डी दादा सॉरी जनाब के निक्कू दादा जरूर आए हैं क्योंकि जनाब तो उनकी बिना हिल ही नहीं सकते। आपको पता है ना, एक गिलास पानी भी वो निक्कू दादा देते हैं तब जनाब पीते हैं।
तो जनाब कह रहे हैं कि मैंने सोचा आज मॉर्निंग की टाइम है तो ट्रैफिक कम मिलेगा, तो चलो क्यों ना अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव कर लिया जाए। वाह! मतलब ट्रैफिक होगा तो ड्राइवर करेंगे और हम आराम से एसी में बैठेंगे, और नहीं होंगे तो हम राइड एंजॉय करेंगे। तो जनाब बता रहे हैं 8 सवा 8 बजे तक हो जाएगा इसका ब्लड टेस्ट, और उसके बाद हम करेंगे बैठकर नाश्ता। क्योंकि इनका एक खाली पेट टेस्ट होना है, तो इसलिए घर से सवेरे खाली पेट निकले हैं, और उसके बाद ये लोग वहां पर नाश्ता करें, और फिर कहते हैं कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हम कहाँ टाइम पास करेंगे हमें नहीं पता। क्यों? बीएनबी ले लेना। तुम्हारे लिए तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों का काम है। बीएनबी लो और एंजॉय करो। ओ 3-4 घंटे के लिए नहीं मिलता है क्या? कहते हैं क्योंकि 2 बजे डॉक्टर मिलेंगे, तो चलो मरीन ड्राइव पर बैठेंगे आज। आज अगर बारिश नहीं हुई तो उनके अंदर, अरे भाई गाना मत बजाओ भाई, अल्लाह की बंदी वो पढ़ रही है बैठी बैठी, तो तुम तो शर्म कर लो थोड़ी। मैडम कह रही हैं अलग अलग वक्त देखा है हमने इस रास्ते पर। अब जब तुम सड़कों पे घूमते रहते हो तो अलग अलग वक्त देखो। ड्राइवर को बता रहे हैं और निको को बता रहे हैं कि पहले हम सबके बर्थडे जो है ना, बर्थडे के केक जो है वो मरीन ड्राइव पर आकर काटा करते थे। हंसी आती है मुझे इनकी हरकतों। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन केक काटना रुक ना जाए। उसके बाद केक काटने के लिए, उसके बाद डिनर के लिए, 5 स्टार होटल में शॉपिंग के लिए, कभी क्लिनिक्स के लिए। कहते हैं राइट राइट, लाइफ की पूरी जिंदगी है। जर्नी जब जिंदगी जीते हैं ना तो पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए। कहती है ये हमारी जर्नी है फ्रॉम द नथिंग टू लेकर आज तक। मतलब ये कह रही हैं कि जब हम कुछ भी नहीं थे, मतलब व्लॉगिंग से पहले जब हम गरीब थे, और अब हम व्लॉगिंग के बाद अमीर हैं। जो इतनी सारी बातें थी ना भाई, मुझे लग रहा है वो बातें भी नहीं हो रही होंगी, तो इसलिए और भी सैड म्यूजिक लगा दी। पूरा रास्ता म्यूजिक लगाते हुए, लिफ्ट में आते हुए, जाते हुए, मतलब इनको घर में अच्छे क्यूट मोमेंट, अपनी फैमिली के मोमेंट वो नहीं मिलते। इनको मिलते हैं रास्ते, इनको मिलते हैं अस्पताल के रास्ते, इनको मिलते हैं लिफ्ट। और ये झबला छाप झोला छाप कपड़ा अस्पताल में ही क्यों पहन कर आते हैं? मतलब आज फिर से वो झबला छाप झोला छाप पहन कर आए हैं। जो लास्ट टाइम जब इनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था तब जनाब यहाँ से मैडम को डिस्चार्ज करा कर लेकर गए थे। वो कुर्ता टाइप का झोला सा जो पहन लेते हैं ना, नीचे से बैगी टाइप। अब इनको यहाँ पर आकर पता चला है कि इनको फास्टिंग वाला टेस्ट नहीं होना था, यानी कि घर से ही कुछ खा कर आना था। खाने के बाद भी कुछ जो टेस्ट था वो हो सकता था। कहते बेकार में फास्टिंग हो गई आज तो। ओह माय गॉड! क्या फ़ायदा इतनी जल्दी आने का, फास्टिंग फास्टिंग। और कह रहे हैं कि वो मुझे पहले ही पता चल गया था कार में ही जब मैंने प्रिस्क्रिप्शन देख लिया था। मतलब लाइक सीरियसली ये लोग रियली में बेवकूफ़ हैं क्या? इनको समझ में नहीं आता। अरे कोई भी हॉस्पिटल जा रहा होता है तो उससे कम से कम 1 दिन पहले अपने सारे पेपर्स वगैरह चेक कर लेने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इधर-उधर रख लेते हैं आते टाइम, फिर ध्यान नहीं रहता, या कई बार हम प्रिस्क्रिप्शन भी निकाल लेते हैं चेक करने के लिए। वो छूट तो नहीं गया, वो कैरी बैग में है, नहीं है, या देख लेना चाहिए कि कहाँ जाना है, क्या टेस्ट है, नहीं है, क्या करना है। एक बार भी नहीं देखा, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तो क्या हुआ, ऐसे तो भूल ही जाते हैं, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरे बड़ी बात है भाई, कंटेंट बना रहे हैं तो और भी बड़ी बात है भाई। और कुछ नहीं तो जनाब कंटेंट के लिए ही बोल दिया होता है, डेबे मुझे अपने जो है फाइल दिखाओ, डेबे प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। अरे भाई ये कैसे शौहर है? और मुझे मैडम का समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। एक ब्लॉग में इतनी स्लिम ट्रिम दिखाई देंगी, तो अगले ब्लॉग में थोड़ी ऐसी दिखाएंगी। जैसे साड़ी वाले सूट में खुद ने करा था, तो भाई साहब उसमें अच्छे से इनका बेली वेली सब दिख रहा था, और लग रहा था कि उतनी भी स्लिम नहीं हुई है। अब भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब अपने व्लॉग में कोई सा फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, जिसकी वज़ह से मैडम अचानक से पतली हो जाती हैं। आपकी भाई साहब यहाँ पर ज्ञानबाज़ी सुनो। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है, कि डिप्पी अभी बता रही थी जब मैं छोटी थी ना तो मैं इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरती। तो आज बोलते-बोलते उसकी आँखों से आँसू आ रहे थे, अब तो हर रोज़ का काम हो गया है ये। जब बच्चे होते हैं तो भैया हर कोई डरता है, बड़े होते-होते तो उतनी मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़ी हिम्मत भी आ जाती है। हाँ, कुछ लोगों में नहीं आ पाती है, कुछ लोग बड़े होने के बाद भी डरते हैं, और कुछ लोग आपकी बहन की तरह से नौटंकी भी करते हैं। वो तो पूरी नौटंकी। हाँ, ज़िंदगी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कुछ सिखाती है। आपने क्या सीखा है ज़िंदगी से? अभी भी मैन चाइल्ड के मैन चाइल्ड ही हो, कब तो बड़े हो जाओ भाई। कहते हैं हमें तो अभी और एहसास हो रहा है ना निक्कू। भाई निक्कू से क्यों पूछ रहे हो? कहते 1 डेढ़ साल से 2 साल से तो हमें और ज़्यादा एहसास हो रहा है।
भाई निक्कू से क्यों पूछ रहे हो? पर चलो कोई नहीं, चलो-चलो खा लो। आओ चलो-चलो ब्रेकफ़ास्ट कर लो, बहुत भूख लगी। कहते हैं कभी-कभी यूजुअली ना मैं मतलब डेढ़ 2 बजे तक नहीं खाता हूँ, लेकिन आज सुबह से भूख लग रही है क्योंकि आज जल्दी उठ गए हो ना, तब आप उठते ही आधा पौना घंटे 1 घंटे पहले हो और ऐसे ही देखते-देखते डेढ़ बज जाता है। चलो भई हॉस्पिटल में बुफे लगा पड़ा है भाई साहब नाश्ते का। चलो यहाँ से ये भी खाएँगे, ये भी खाएँगे, ये भी खाएँगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ पुराने दिन याद आ गए। कितना अच्छा बुफे लगा है भाई, पार्टी करने आए हैं हम, दावत करने आए हैं। भाई ये क्या लोग हैं? ये अस्पताल भी खाने के लिए जाते हैं। सीरियसली कितने पुराने दिन याद आ गए, पापा को लेकर आते थे, फिर हम चेकअप्स के लिए आते थे, तो हम ऐसे ही बुफे खाते थे। ओह माय गॉड! क्या है ये? कहते फुल बॉडी चेकअप के लिए यहाँ आते थे ना, यहाँ बैठकर खाते थे। भाई मैं ये कह रही हूँ कि लोग अस्पताल जाते हैं ना, तो वो डरते हैं अस्पताल का मुँह ना दिखाए किसी को, क्योंकि अस्पताल में आप परेशानी में, हरी बीमारी में ही जाते हो और कोई नहीं चाहेगा कि कोई हारी बीमारी हो और तब आप अस्पताल जाओ। तो कोशिश यही रहती है ना, दुआ ये माँगते हैं कि भाई ऐसी नौबत ना आए। हाँ, रूटीन चेकअप वगैरह सब कुछ करा रहे हो वो बात अलग है कि सब चीज़ ठीक, लेकिन ये तो बीमारियों को मैनिफेस्ट करते हैं सिर्फ़ खाने के लिए और बीमारियों के लिए जब अस्पताल में जाते हैं, वहाँ खाना एन्जॉय करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और याद करते हैं उन दिनों को। अरे भाई! तो यहाँ पे नाश्ता है, यहाँ पे बिक्कू भी नाश्ता कर रहा है, चलो नाश्ता करते हैं। ऐसे बातें कर रहे हैं भाई साहब म्यूज़िक लगा-लगा के ओह माय गॉड! जैसे डेट पर आए हैं, ये अस्पताल में नहीं आए हैं, ये 5 स्टार होटल में डेट पर बैठे हुए हैं और मुस्कुरा-मुस्कुरा के पता नहीं ऐसा क्या कह रहे हो और मैडम ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है, क्या? 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 तो हो गया है हमारा नाश्ता और पूरी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम सब कुछ दिखा रहे हैं आपको, यही तो हमारा ब्लॉगिंग है, यही तो हमारा कंटेंट और हम बीमारी दिखा-दिखा के ऐशो आराम से खा पी के आपको और फिर आपसे दुआएँ माँगते हैं और फिर इसी का कंटेंट बनाते हैं। अभी 8:30 बजे और डॉक्टर आएँगी 10 बजे, तो 10 बजे तक क्या करोगे भाई? मेरा मन था कि चलते हैं अभी मरीन ड्राइव पे चलते हैं, वहाँ थोड़ा वॉक-वॉक करते हैं, लेकिन दीपिका बोली है मेरा मन नहीं है अभी, मैं थक रही हूँ। तो अभी डॉक्टर से मिल रहे हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। जैसे-तैसे करके जनाब ने भाई साहब 1 घंटा निकाल लिया। तो हो गए 9:30 बजे और नाश्ता करके डिप्पी सो गई। तो हम यहाँ से जाएँगे, मरीन ड्राइव जाएँगे, कॉफ़ी और ये सब डेट पे जाएँगे, लेकिन यहीं पे पूरा टाइम हो गया। ले भाई, तो अच्छा है ना फ्री हो गए तो अपने घर जाओ। अब लग रही है ये बीमार, अब तक नहीं लग रही थी, लेकिन अब ये बीमार लग रही है। नहीं, ये जब से सुबह से घर से निकली है ना तब से बीमार ही लग रही। तो अभी इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा रहे हैं, जहाँ पे इसका इम्यूनो होगा, इसलिए ऐसा होगा, वैसा होगा। भाई साहब पल-पल की अपडेट मिल रही है आपको न्यूज़ न्यूज़ चैनल की तरह से। और अगर ये कंटेंट है, आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, अगर ये वाक़ई में कंटेंट है, अर्निंग सोर्स है, तो भी ये कंटेंट मैडम के चैनल पर क्यों नहीं आता? मैडम से रिलेटेड, मैडम के रिगार्डिंग ही उनका कंटेंट है, तो भैया उन्हीं के चैनल पर डालने लगो ना। आप अपनी बीवी की बीमारी को, उसके हर एक-एक ट्रीटमेंट को, हर एक-एक मूवमेंट को, उसके बीमार जैसे चेहरे को, उसकी थकावट को, सबको दिखाकर आप कमाई कर रहे हो, तो फिर आप कोशिश ये कर रहे हो आपको कोई ट्रोल ना करे, आपको कोई ऐसा कुछ ना बोले, आपको कॉल आउट ना करे और फिर बता दें इनका जो डे केयर होता है वो दूसरी बिल्डिंग में होता है। भाई ये कोई होटल है जो लोग यहाँ पर भाग-भाग कर जाना चाहेंगे, तो उनके लिए आप एक-एक पल-पल की डिटेल बता रहे हो, एक-एक चीज़ें बता रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो। क्या इन लोगों ने भी आपको पैसे दिए हैं भाई साहब? हाँ, पैसे ही दिए होंगे क्योंकि पैसों के लिए तो ये कुछ भी ना बताएँ, बिना पैसों के तो ये कुछ भी ना बताएँ और पैसे के लिए ये हर कुछ करने को तैयार है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भैया ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल वाले इनको पैसे देते होंगे प्रमोशन के लिए कि आओ और ये ट्रीटमेंट करो और ये कराओ और जो भी कुछ है वो सारी डिटेल यहाँ की बताओ। होटल है या हॉस्पिटल है समझ में नहीं आ रहा। भाई होटल होता है तो लोगों को चाहिए होता है कि फलानी जगह हम घूमने जा रहे हैं तो हमें चलो पता चल जाएगा इस वीडियो से अपडेट मिल जाएगी कि कैसे बुक करना है, कितने का है, क्या बुफे है, क्या खाने पीने को देते हैं, कितने इनके फूड आइटम हैं। ये तो भाई साहब होटल नहीं हॉस्पिटल का भाई साहब ये टूर दे रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये चारती का क्या काम है भाई? हो! कहीं मैं सही तो नहीं सोच रही? होटल वालों से मैनेजर आ गई है यहाँ पर बात करने के लिए भाई पेमेंट की। ओह माय गॉड! यहाँ पे चारती का क्या काम है? चारती का क्या लेना-देना है भाई? है दूसरी बिल्डिंग में और दीपिका को छोड़ दिया है दूसरी बिल्डिंग में। आरती आ गई थी, वो चेंज-वेंज सब कुछ करवाएगी, ये सब कुछ करेगी। मतलब घर में इतनी सारी औरतों की फौज है, लेकिन भाभी जी के लिए कोई खड़ा नहीं होता। ना तो वो नौकरानी खाला और ना ही वो जो है ननद है, अब तो अपने बच्चे को फीड भी नहीं कराती है, क्यों नहीं आ जाती है अपनी भाभी के साथ बेचारी। और ना ही अम्मी, अम्मी मतलब घर में क्या ही कर लेती हैं जो अपनी बहू के साथ नहीं आ सकती। और रही बात उनकी कुछ खुद की बेचारी की मम्मी की, तो भैया फिर बच्चे के साथ कौन रहे? और ऐसा इन्होंने घर का माहौल बनाया नहीं कि बच्चे को कोई और रख ले और मैडम के साथ
जो है उसकी मम्मी आ जाए। और दूसरी बात, चेंज वेंज कराने के लिए भी भैया हस्बैंड से ज्यादा और कौन ही पर्सनल होगा है भाई। कि ना हो किसी का, चलो चाहती नहीं होती और अकेले हस्बैंड वाइफ होते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, तो वो क्या किसी और को बुलाते हैं। पर मैं तो भूल ही गई थी, जनाब की बस की तो कोई काम करना ही नहीं है। तो बज गया है 2, जब तक वो प्रिपेयर होगी और खाना खाएगी तब तक जो हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। क्यों जहाँ साहब क्या लग रहा है? तो कहता है भूख लगा था। और भाई साहब झा साहब के भी ऐसा लग रहा है कि जैसे झा साहब ने आंख डार्क सर्कल हो रखी है, जैसे उन्होंने भी कोई चश्मा लगा रखा। इनके घर के एम्प्लॉय की सबकी ये हालत कैसे हो जाती है भाई। 3 बज गए हैं और डिप्पी का जो है ट्रीटमेंट हो गया है, वो बेचारी करवट लेके लेटी पड़ी है, लेकिन हम तो दिखाएंगे भाई। तो यहाँ पे चल रहा है डिप्पी का ट्रीटमेंट और हमें लगा था कि इस बार भी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कर रही है आराम, क्योंकि बहुत जल्दी उठी थी और अब 5 बज गए, 5:30 बज गए बस घड़ी दिखाने के अलावा क्या इस आदमी ने। हो गया इन्फ्यूजन। कैसा लग रहा है? आज बड़े दिनों बाद थोड़ा हैवी लग रहा है भैया। दवाई तो दवाई है और ये दवाई बहुत हार्ड होती है, अगर ये बॉडी में जाएगी तो भाई कुछ तो होगा ही। हैवी लग रहा है? क्यों 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 हैवी लग रहा है? क्यों लग रहा है? लगना नहीं चाहिए क्या आदमी है ये। अब मैडम हो गई है बहुत ही ज्यादा इमोशनल और भाई साहब अब वो ज्ञान बांटेंगी। यहाँ पे कहती है हम एक पब्लिक फिगर है। याद आ गया आपको? आप एक पब्लिक फिगर जब हुलिया बिगाड़ कर रखती हो तब याद आता है कि रियली में आप पब्लिक फिगर हो। तो जब पब्लिक के सामने जा रहे हो तो कम से कम उसकी तरह से मेंटेन होके, तैयार होकर, रेडी रहकर होकर जाओ। कहती है हमारी सब चीजें जो है ना वो धीरे धीरे करके ऐसे बाहर आ जाती हैं, सबके सामने आ जाती हैं। कहती हैं बहुत होंगे जो जिनकी नहीं आ पाती। अरे तो क्या चाहते हो कि जो भी इस तरह का ट्रीटमेंट ले रहा है वो कैमरे पे आ जाए? जो मेरे जितना सफर कर रहे हैं, मुझसे कम कर रहे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कहती है लेकिन सफर कर रही होंगी। अभी रिसेंटली हमने हिना खान को देखा है, एक्चुअली वो सफर कर रही है, एक्चुअली उसका दिख रहा है। जिस तरीके का वो ट्रीटमेंट ले रही है ना, उससे उनकी बॉडी पर, उनकी स्किन पर, उनके फेस पर, उनकी मतलब हर चीज पर, सेहत पर जो असर हो रहा है ना, वो एक्चुअली लोगों को दिख रहा है। और अगर यहाँ पर मैडम की बात की जाए तो मैडम और डे बाय डे स्लिम हो रही हैं, उनका ग्लो आ रहा है, उनके बाल और ये सारी चीजें जो है ना, और नए नए तरीके से उन्होंने तो सारे बाल खो दिए अपने। और तकलीफ मुझे नहीं पता कि वो कैसे, वैसे वो बहुत स्ट्रांग है बहुत, क्योंकि हमने जितना उसको बिग बॉस में या जैसे भी देखा है उसको, वो बहुत स्ट्रांग लेडी है। कहते हैं जो सफर कर रहे हैं, खुद को भी बोलूंगी कि अभी जो सफर कर रहे हैं बहुत हिम्मत रखनी है, बहुत हिम्मत रखनी है। दिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, हर दिन लड़ना है, ये करना है, वो करना है। मतलब ये सारी बातें, सारा बखान जो है इनका हॉस्पिटल में बैठकर, हॉस्पिटल के बेड पर बैठकर हो रहा। और ये सारी चीजें अगर आप अपने चैनल से देते, जो आपका रोना है, जो आपका इमोशनल एंगल है, जो आपका टूटना है, जो आपकी तकलीफ है, क्यों नहीं अपने चैनल से जाता? अब लोग कहते हैं अरे अरे अरे। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ, अरे जनाब को ही क्यों ये कंटेंट मिलता है, इसीलिए जनाब को बैशिंग मिलती है, क्योंकि जनाब ऐसे काम करते हैं। कब तक मैन चाइल्ड बनकर रहोगे भाई? कब तक अपनी बीवी की बीमारी पर पैसा छापोगे? कब तक उसे कंटेंट बनाकर यूज करोगे? और अगर कंटेंट ही बनाना है अपनी तकलीफ का और सारी बातें शेयर करनी है, लोगों को मैसेज देना है, अपने चैनल से क्यों नहीं? दीपिका की दुनिया के चैनल से क्यों नहीं? क्यों शोएब इब्राहिम ऑफिशियल के चैनल पर आ रहा? बॉडी फाइट कर रही है, विल पावर फाइट कर रहा। आपको फाइट करना है अपने बच्चों के लिए। ये जो शूट कर रहा है इसके लिए मुझे हद है भाई। वो बंदा शूट कर रहा है और वो बंदा इसको रोती हुई को सीने से नहीं लगा रहा है। मतलब अजीब नहीं लगता? क्या कोई शौहर ऐसा होता होगा? या कोई बीवी, अगर मतलब आप समझ लो कि अगर कैरेक्टर रिवर्स हो जाए तो क्या कोई बीवी ऐसी होती है? लाइक सीरियस, ये लोग ऐसे हैं। अनोखे रिश्ते हैं तुम तो कर ही रही हो फाइट, तुम हो क्या? अरे भाई कोई रियल में पर्सन ऐसा होता ना, रियली में कोई केयरिंग हस्बैंड होता ना, इतनी बात जब उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे ना, बोलने भी नहीं देता। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूं ना, तुम बहुत स्ट्रांग हो। और वहीं उसको रोक दिया जाता। और उसको जब थोड़ा नॉर्मल हो जाती है ना, तब वो मैसेज देती। एक आंसू छलकने से पहले शौहर गले लगा लेता सीने में, सीने से लगाता, और उसको ये इतना इमोशनल होने भी नहीं देता कि मैं हूं ना, कोई बात नहीं,
मैं हूँ, हर चीज़ में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पर इनका तो दिखता ही नहीं है, अजीब नहीं लगता? क्योंकि भाई मैंने ऐसे रिश्ते आस-पास नहीं देखे, सच्ची बता रही हूँ, ना सुने, ना देखे, ना जाने, ना समझे। आप सब ने बस फाइट करना है। मैं आप सबको जानती नहीं, आप सब मुझे देखते हो तो बस मेरी हमारी जो जो भी कनेक्टिविटी है, तो मैं आप सबको मैसेज दे रही हूँ। तो जब मैं देखती हूँ कि मेरे आस-पास जो है कोई ऐसा है जिसको कीमो चल रहा है, तो मैं दिल से उनके लिए दुआ करती हूँ। और तुम्हारी खुद की फैमिली दिल से कभी हम आपके साथ नहीं देखते। क्यों? ऐसा क्यों है? और ऐसे कौन से कर्म है भाई जो वो आपके साथ कभी खड़े नहीं होते? इतना टफ टाइम है कि जब तुम इतनी इमोशनल हो रही हो, टूट रही हो और घर की कोई औरत साथ में नहीं है। ऐसी फैमिली होती है, ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं। और उसके बाद फिर वापस अपने कपड़े-वपड़े अपना पहन लिए, रेडी हो गई है और चाहती यहाँ पे मुझे लग रहा है बिल बना रही है या बिल थमा रही है। पता नहीं भाई साहब क्या कर रही है फ़ोन में। तो हम निकल गए हॉस्पिटल का क्योंकि आज का काम खत्म हो गया है और हमारा कंटेंट भी पूरा बन गया और हमने सोचा कि घर ना जाने से पहले हम मिड में जो है कहीं रुकते हैं और कहीं जाते हैं, घूमेंगे-फिरेंगे, ऐश करेंगे और कहते हैं वहाँ पर रूहान को बुलाते हैं और रूहान से मिले हुए बहुत टाइम हो गया था। मतलब ये तो देखो अस्पताल से ऐसे ट्रीटमेंट लेके कैंसर हॉस्पिटल से ये औरत घर जाने की बजाय, फ्रेश होने की बजाय, अपने बच्चे से मिलने की बजाय कि भाई मैं फ्रेश हो जाऊँ और बिल्कुल अपना नहा धो के अपना कपड़े-वपड़े सब बदल दूँ हॉस्पिटल के, ना कहीं बाहर अपने बच्चे को बुला रही है। कहते हैं 8 बज गए तो हम जेडब्ल्यू मैरियट में रुके और वहीं पर ही हमने उनको भी बुलाया। और ये देखिए रूहान कैसे भागता हुआ घर पे आ गया है डी दादा के साथ। आज फ्राइडे है, आज रूहान कपकेक भी खाएगा लेकिन हमें रूहान की नानी नज़र नहीं आ रही है। डी दादा कैसे लेकर आए? दूसरी कार से लेकर आए क्या? और आए तो इसकी नानी कहाँ है? इसकी नानी को क्यों नहीं लेकर आए? नहीं, 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 नहीं भाई आई है नानी तो मैडम ने कमाल कर दिया वरना भाई साहब मैं तो बहुत सुना थी। दिखाई दी, पहले मुझे लगा था जब फेस नहीं दिखाई दिया था तो मुझे लगा था ये चारती है क्योंकि चारती ने सेम कपड़े पहने हुए। फिर जब कैमरा थोड़ा-सा ऊपर उठा तो लगा ओहो! ये तो रू बेबी की नानी और ये क्या लगाव है इनको पता नहीं क्या शौक है कि जहाँ पर भी बैंडेज लगा होता है, लो उम्मा कर दो मम्मा को, यहाँ पे प्यार कर दो, उम्मा कर दो। अरे जब पता है भाई बच्चे को तुम्हारे बच्चे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है इन सारी चीज़ों से, काहे को ये सारी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हो भाई? जेडब्ल्यू मैरियट में गए हैं ये खाना खाने के लिए 5 स्टार होटल में और बात कर रहे हैं बीमारी की। ये बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत टफ है। दीपिका के लिए स्पेशली हम सब के लिए। तो कभी-कभी जो है दिल भर आता है रूहान के लिए इमोशनली कार्ड के लिए मिठाई खाते-खाते। मतलब ये बंदा वॉइस ओवर कर रहा है और टोंग से उठा के प्लेट में मिठाई सर्व कर रहा है और ये बीमारी के ट्रीटमेंट की बात कर रहा है और ये सिंपैथी वाली बात कर रहा है कि रूहान के लिए कभी-कभी हमारा दिल भर आता है। शर्म नहीं आती इन जैसे लोगों को। छोटी-सी उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी ये कर रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं सिंपैथी कार्ड खेल-खेल कर, सिंपैथी वाले डायलॉग बोल-बोल कर। खा क्या रहे हो, दिखा क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, सब लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन बोल क्या रहे हो, भाई साहब बिल्कुल अलग। ऐसे खेल नहीं पाती दीपिका, कभी हॉस्पिटल में होती है, कभी थक जाती है, कभी कुछ कर लेती है। आ गया ना इमोशनली एंगर कि भाई इमोशनली कार्ड खेलेंगे कि एक बच्चे से उसकी माँ दूर रहती है। जब सही रहती थी ना तब भी नानी के पास बच्चा रहता था, झूठो। वो चाहता है कि दीपिका उसके साथ खेले, नहीं वो चाहता है कि उसकी नानी उसके साथ खेले, डी दादा उसके साथ खेले, डी दादा का बेटा उसके साथ खेले। उसे चाहे शायद समझ में नहीं आता उतना उसको बेचारे को 3 साल की उम्र में तुम उसको 30 साल का मैच्योर बना दो, खुद तो 40-42 साल 45 साल के बीच में भी अभी तक भी मैच्योर्ड हुए नहीं हो, मैन चाइल्ड बनकर घूमते रहते हो। अरे भाई कौन पति ऐसा झबला छोला छाप धोती सा पहनकर जाता है, ऐसे फैशन शो करते हुए वहाँ पे फोटो शूट भी कराया था। मतलब इसकी बीवी का इतनी गंभीर बीमारी जो खुद इन्होंने अभी-अभी बोला है, इतनी गंभीर बीमारी में ट्रीटमेंट कराकर, ट्रीटमेंट लेकर इतना टफ ट्रीटमेंट लेकर आ रहा है, इतना फैशन बनाकर जा रहा है। भाई शर्म नहीं आती इस आदमी को? कहते हैं उसको पता नहीं कैसे महसूस होता है कि हाँ, मम्मा ठीक नहीं है क्योंकि उसकी नानी उसको सारी चीज़ें बताती है, समझाती है। अल्लाह उसको खुश रखे, उसकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करे। हाँ, मैं भी यही चाहूँगी और बस मैं क्या कहूँ कि उसकी मम्मा को अल्लाह जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। उसकी मम्मा को नहीं, ये बोलो मेरी बीवी को, मेरी अर्धांगिनी को, मेरी बेटर हाल्फ को, मेरी शरीके हयात को अल्लाह ताला जल्दी से ठीक कर दे और उसकी माँ को जल्दी से ठीक कर दे। उसकी माँ है तो आपकी भी तो बीवी है। और देखो 3-3 पीस इस छोटे से बच्चे के लिए 3 अलग टाइप की मिठाइयाँ लेकर आए हैं 3-3 पीस। आप सोचो ये कितनी मिठाई खिलाते हैं। जिस बच्चे ने मतलब
अब मैं क्या ही बताऊँ, पहले ये नौटंकी ढकोसले करते थे, मिठाई नहीं खिलाते, हम मीठा नहीं खिलाते, हम ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं और पिछले 1 डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि इतना मीठा इसको खिलाते हैं, पता नहीं क्यों। और ये देखो कितनी आराम से क्यूटली, आज फ्राइडे था तो इसको आइसक्रीम खिलाई, जब आज फ्राइडे था तो तुम्हें इतनी सारी मिठाइयाँ खिलाने का कोई ज़ोर भी नहीं था। सीधा बोलते कि बेटा आज फ्राइडे है, आपको हम आइसक्रीम खिलाएँगे, आप मिठाई मत खाओ। लेकिन नहीं भाई, बुफे का फ्री का मिल रहा है तो क्यों नहीं खिलाएँ? तो आइसक्रीम भी हो गई और केक भी हो गया और मिठाई भी हो गई। ओएमजी! एक दिन में इतना मीठा छोटे से बच्चे को। तो आज 3 तारीख है, 31st को शूट किया था और आज 3 तारीख है। 3 तारीख को ही जनाब का व्लॉग आया है, यानी कि उसी दिन एडिट कर इन्होंने अपलोड भी कर दिया। तो उसके बाद जो है हम 31st को गए थे, 2 दिन डिप्पी की तबीयत जो है वो डाउन रही। अब डिप्पी की तबीयत डाउन रही थी तो मैं क्या ही कंटेंट बनाता, क्योंकि मैं तो कंटेंट बना ही नहीं सकता। मैं तभी बनाता हूँ जब मेरी बीवी हॉस्पिटल जाती है। तो मैं जा रहा हूँ तुषार के पास, जब मैं 1 आध महीने में जाता हूँ अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि मुझे तो हीरो बनना है। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मुझे हीरो बनना है। तो तुम अपना फ़ोन खोलो, पहला बर्थडे गिफ्ट मैं इसका अभी ऑर्डर करवा के जाता। तो तुम अपना फ़ोन खोलो और अपनी पेमेंट ऐप खोलो और पेमेंट कर डालो और गिफ्ट मेरी तरफ से। क्या ऑर्डर करा है? कुछ नहीं, बफरिंग हो रही है। यूपीआई ऑर्डर करो, ये डालो, यूपीआई आईडी डालो और डन कर दो। और मैडम ने तालियां बजा दी भाई, बजाओ बजाओ बजाओ, आप भी बजाओ, मेरी ऑडियंस भी तालियां बजाओ, क्योंकि जनाब ने पहला ऑर्डर गिफ्ट करके मतलब मंगा लिया है मैडम का। सरप्राइज! और जनाब ने फाइनली दिखा दिया कि 21,995 यानी कि 22,000 का पहला गिफ्ट दिलवा दिया है मैडम को। एहसान किया है जनाब, ये बहुत कम है। मैडम ने आपको 2.25 लाख का गिफ्ट दिया था। तो चलो फाइनली ऑर्डर हो गया है। पिछले साल से ये मांग रही थी और मैंने पिछले साल से मांग रही थी। अब पैसे जुड़े होंगे बेचारों के पास। कहते हैं 2-3 साल से यूज करा है। इस मिक्सर की तो बात ही अलग है। मतलब ये मिक्सर ऑर्डर करवाया है मैडम ने, जो वो बैठ के किचन में मांग रही थी कि ये वाला मिक्सर मेरा ऐसे हो गया है, मेरा वैसा हो गया। अरे भाई साहब, उसको क्या मैडम सब जगह लेकर घूमेगी के साथ में? कोई ऐसी चीज तो दिलाओ जो उसकी खुद की पर्सनल जरूरत की हो। ये तो घर की जरूरत की है, ये तो तुम्हारा फर्ज। मैडम बड़ी अनोखी और बड़ी अजीब औरत है भाई। उसको घर की क्रॉकरी चाहिए, ये मुझे गिफ्ट चाहिए, जुनौ मुझे गिफ्ट दिलाओ। बर्तन लाइक सीरियसली, वो ज़रूरत है घर की, वो लेनी ही होती है। बहुत ही हेवी ड्यूटी मिक्सर है, ये है वो। मतलब ये बता रही है ये मैडम कि 22,000 रुपए की चीज़ खरीदना इसके लिए इतना टफ है कि ये इसने अपने पति पर डिपेंडेंट थी कि मेरे पति ने मेरे लिए कितना बड़ा कारनामा किया। भाई साहब सैल्यूट है। ऐसा कोई पति नहीं कर सकता भाई जितना जनाब ने किया। ना, 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 मैं नहीं मान सकती भाई, नहीं। इतना महँगा गिफ्ट तो शायद ही किसी ने दिया होगा जो मैडम को दिया है। हद है भाई साहब। तो बहुत ही हेवी ड्यूटी वाला, और माशाल्लाह हमारी किचन में तो काम भी हेवी ड्यूटी वाले का चलता है। हैं? प्रोफेशनल किचन है। तो चलो मैं चलता हूँ तुषार के पास, मिलता हूँ इंशाल्लाह बाद में, क्योंकि मुझे अपने पैच को बीच-बीच में कलर और ये सब चीज़ सेटिंग करानी पड़ती। तो निकल गया हूँ मैं और मैं इसको जो है व्लॉग को एंड करता हूँ। आई नो कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ, मैं किसी को भी नहीं जानना। बनाओ मत बनाओ, आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है। बीवी हॉस्पिटल जाती है तो इस भाई साहब का कैमरा उठ जाता है, और बीवी अगर घर में रहती है, बच्चे घर में रहते हैं तो नहीं, कैमरा नहीं उठता, कंटेंट नहीं बनता। अब तो इसकी अम्मी भी सारे दिन वहीं रहती है, तब भी कंटेंट लेती। चालू कंटेंट ले सकती है अपनी अम्मी को, उसे थोड़ी देर के लिए बुला। कहते हैं वो लाफ्टर नहीं होता, वो अच्छी चीज़ें नहीं होती, वो। अरे भाई, ये बोलो कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, कंटेंट नहीं बना पा रहे हो। यूँ कह लो कि घर का माहौल इतना अच्छा नहीं रहा है कि फ्रेंडली माहौल रहा हो कि तुम ऐसी कोई बातें हो जिसको तुम दिखा सको, बता सको। मतलब इनके घर में कुछ ऐसा नहीं होता जिसको ये बता सके, दिखा सके, अपलोड कर सके। इसीलिए अननेसेसरली में कैमरा नहीं उठाता। हाँ, चालू के पास तो भाई कंटेंट ही कंटेंट रहता है। पूरी पब्लिक उसने जमा करके रखी। जो ज़िंदगी में चल रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। हाँ, बस ज़िंदगी में यही चल रहा है कि मैडम का इन्फ्यूशन हो रहा है, मैडम का ट्रीटमेंट हो रहा है, मैडम के टेस्ट हो रहे हैं, और आज तो भाई साहब पूरा हॉस्पिटल का पूरा प्रमोशन कर दिया। ये और बता दो कि हॉस्पिटल के प्रमोशन के कितने पैसे मिले। बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से खुश रहें, लेकिन कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। ये आदमी भाई साहब कल अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल गया, अलग चश्मा, अलग कपड़े, अलग स्टाइल। आज ये आदमी फिर ये दूसरी जगह कहीं तुषार के पास अपने बाल ठीक कराने के लिए जा रहा, अलग कपड़ा, अलग स्टाइल, अलग ट्रीटमेंट। भाई हद है इस आदमी। मतलब बीवी इतनी गंभीर बीमारी से इन सब चीज़ों से मतलब जूझ रही है, और ये आदमी अपने फैशन में जाया जा रहा है और फिर कहता है कि हम इतनी प्रॉब्लम में हैं, हम इतनी तकलीफ में हैं, इसलिए हम यहाँ कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं। सीरियसली? तो ये है व्लॉग, और इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में।
फिर इंतजार कर रहे हो कि फिर कोई और हॉस्पिटल विजिट हो। यस, बर्थडे है और 6 को, और मैंने कहा है घुमा के लाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो हो सकता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अब ये गायब हो जाए, और 6 तारीख को जब उसका बर्थडे होगा तो ये ब्रिंगिंग वाला एक कंटेंट डालेंगे। ये हो सकता है कि भाई साहब काउंटडाउन भी करें, कुछ इनके दिमाग में आ गया हो कि चलो भाई मैं डिप्पी के लिए काउंटडाउन करता हूँ और उसका कंटेंट बना लेता हूँ, तो हो सकता है उससे पहले भी एक व्लॉग आ, तो देखते हैं कैसे होता है और क्या कहती है वो, उसके बाद ही मैं बताता हूँ। और ये जो चश्मा है ना, बहुत ही बेकार लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपने रूहान का चश्मा लगा लिया। एक्चुअली आप मैन चाइल्ड लग रहे हैं इसमें। कहते हैं टफ डे होता है, टफ डे होता है भाई इनके लिए जिस दिन इन्फ्यूशन होता है, टफ डे होता है। और उस टफ डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जाकर 5 स्टार होटल में बुफे खाकर। वाह, कितना टफ डे था, है ना? टफ डे था तो अपने घर आना चाहिए था, टफ डे था तो उसको आराम देना चाहिए था। वो बेचारी कभी गाड़ी में बैठ के सो रही है, तो कभी हॉस्पिटल की स्ट्रेचर पर सो रही है, तो कहीं कहीं कभी कहीं। अरे भाई, उसको इतनी वीकनेस हो रही है, सारी चीज हो रही है, तो अपने घर लेकर जाओ ना। क्यों हॉस्पिटल में वहां पे जाके कह नहीं हम रूहान से नहीं मिलते? ये क्या एक्सक्यूज था भाई, कि हम रूहान से बहुत टाइम से नहीं मिले थे तो उसको यहीं बुला लेते हैं। मतलब इसकी माता जी को और दी दादा को और बच्चे को इन्होंने इतनी दूर वहां पे बुला लिया, वजह इसके कि उसके घर चले जाते। अरे भाई, बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा लेते, जो तुमने यहाँ पर खाया है बाहर से मंगा लेते, और घर जाके खाते अपनी फैमिली के साथ, उसको भी आराम देते। बहुत टफ डे था। हाँ, हमें पता चल गया कितना ज्यादा टफ था। ये लोग इसी लायक हैं। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने कमेंट किया कि आप बहुत मतलब महाभारत है शायद उनकी आईडी का नाम, तो वो बोल रहे थे कि मैं देख रही हूँ कि आप मैडम और जनाब की तरफ थोड़ा सा आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सॉफ्ट कॉर्नर तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके व्लॉग में कुछ ऐसा मिलता नहीं, क्योंकि इतने इतने ठंडे लोग हैं, नहीं तो मैं क्या ही इनको कॉल आउट करूं। मतलब लाइक बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, उसको मैं क्या ही बोलूं। मैच्योरिटी नाम की इसमें चीज नहीं है, इसीलिए इनको मैन चाइल्ड बोला जाता है। आज भी ये बड़ा नहीं हुआ है इंसान, बड़ा तो खैर इनके घर में कोई भी नहीं हुआ। कोई मुझे बताओ कि कोई जो है उस दिन, जिस दिन मैडम का ये ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत टफ डे होता है इनके लिए, तो टफ डे में कोई ऐसा करना चाहेगा एक्चुअली जैसे इन्होंने किया। उसके बाद कहते हैं कि उसके 2 दिन तक भी बहुत टफ डे रहता। और तुमने क्या किया, तुमने किया क्या एक्चुअली अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत टफ टाइम होता है ना। तुमने उसके लिए क्या बेहतर किया? बस उसको हैवी ड्यूटी वाली मिक्सर की जरूरत थी, तो मैंने 22,000 रुपए की पेमेंट कर दी, और वो भी घर की जरूरत की चीज के लिए उसको बर्थडे गिफ्ट कर दिया। वाह जनाब, तालियां बजनी चाहिए आप जैसे इंसान के लिए। आप इसी लायक हो कि आप लोग मतलब लोग आपको मैन चाइल्ड बोलते हैं, ट्रोल करते हैं ना, आप एक्चुअली इसी लायक। और अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छे पिता बिल्कुल भी नहीं हो, नो नेवर। क्योंकि अच्छा बेटा होता तो शायद जो वो मतलब देव भैया हैं उस पर 100% डिपेंडेंट आपके पापा नहीं होते। और वो ये नहीं कहते देव भैया को ब्लेसिंग करते हुए कि बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, बल्कि उन्होंने क्या कहा, जिंदगी भर हमारे साथ रहो। क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा तो करेगा नहीं मेरे लिए, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी वाइफ और मेरा दामाद, वो तो मेरे लिए करेंगे नहीं जो मेरे लिए देव भैया करता है। तो उनकी दुआओं में, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनकी दुआएं थी या सेल्फिशनेस था, या शायद मजबूरी कि कोई और वैसा नहीं करेगा जैसे वो, जितना फ्री हो गए हैं, जितना डिपेंडेंट हो गए हैं। और अच्छा पति, इस व्लॉग ने साबित कर दिया कि आप कितने अच्छे पति हो। और हाँ, अच्छे पिता, वो तो हम अक्सर देखते ही रहते हैं कि आपके बच्चे की आपके साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कि आपको सीधे माथे जवाब भी नहीं देता और इग्नोर कर कर निकल जाता। तो हर रिश्ते में ये इंसान फेलियर है भाई साहब। आपका क्या कहना है कमेंट में बता सकते हैं प्लीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।